स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। यह कोई मामूली भीड़ नहीं है, यह सीपरी बाजार के सब्जी मंडी के व्यापारी हैं और इनकी मांग है कि इनकी सब्जी मंडी की नगर निगम द्वारा इसकी जो खाली करवाई जा रही है उसके विरोध में यह लोग प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दुकानें बना के दे रही है, कॉम्प्लेक्स बना के दे रही है। हमें हर्ष है इस बात का कि हमारे सब्जी विक्रेता जो उनका स्तर बढ़ रहा है, मुझे हर्ष है उस बात का। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनको लिखित में दे दीजिए। इनको लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भूखे लोग हैं और इनके पेट में दाना भी नहीं है और ना ये कोर्ट में खड़े हो सकते हैं आपके खिलाफ है। अब ये नीतिगत है, आप अपना जिम्मेदारी अधिकारियों से निवेदन है कि इनके साथ खड़े होइए और षड्यंत्र को खंडित कीजिए। जिस प्रकार से इनको हटाया जा रहा है वो सबकी समझ में आ रहा है किसके लिए हटाया जा रहा है और किस एवज में हटाया जा रहा है। मेरा नाम इंजीनियर पवन यादव है। यहाँ सब्जी मंडी विक्रेताओं के ऊपर जो चल रहा है कि इनको यहाँ से हटाने की व्यवस्था की जा रही है वो अनैतिक है। ये लगभग 70 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई बेवा है तो कोई बेवा का सहारा है, कोई यतीम है तो कोई यतीम का सहारा है और ये किसी का लूट नहीं रहे हैं। ईमानदारी से सब्जी भाजी बेचकर अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ये नीतिगत और जो लड़ाई है इनके साथ पूरा जनपद का हम हर जनप्रतिनिधि को इनके साथ आना चाहिए और जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं ये व्यक्तिगत किसी एक के लिए की जा रही हैं। इसमें ना ही सरकार का कोई हाथ है और जो सरकार, मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं कि जो यहाँ षड्यंत्र चल रहा है इन गरीबों के पेट में लात मारने का, उसको खंडित किया जाए और इनको व्यवस्थित किया जाए। अगर नगर आयुक्त महोदय ने आज इनको आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों के लिए हम बात करने के लिए आपसे तैयार हैं, तो उनका बहुत बहुत आभार। और हम आपको आश्वस्त करते हैं यहाँ सब्जी मंडी विक्रेताओं को कि हम आपके हर तरह से हम आपके साथ हैं। आपको यहाँ से किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जाएगा और अगर आपको यहाँ से हटाया जाएगा तो वहाँ रजिस्टर्ड आपको जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहाँ व्यवस्था की जा रही है उसमें आपका हक होगा, रजिस्टर्ड हक होगा, लिखित में हक होगा, जिसमें आपकी पूरी लाइबिलिटी के साथ प्रशासन आपके साथ खड़ा होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर हुसैन। जी, आपकी जो धरना प्रदर्शन था ये कैंसिल क्यों हुआ? ये भैया नगर आयुक्त जी का फ़ोन आया था, उनने हमें आश्वासन दिया है कि अभी हम नहीं आ रहे हैं आप लोगों के पास और जब आएंगे जब उनसे बात करेंगे। पहले क्या कहा? लेकिन आश्वासन दिया कि बाद में हम बात करेंगे आपसे और अभी आप अपना धरना प्रदर्शन रोक लें, इसलिए हम लोग सब रुक गए। बात रखने के लिए उनका आभार है। बस वो आपको पक्की दुकान बना कर देना चाहते हैं तो आप पक्की दुकान है भैया, वो हमें बना के लिखित में दे दें तो हम सहमत हैं। हम विरोध में नहीं हैं, स्मार्ट सिटी के विरोध में नहीं हैं, सहयोग में हैं हम। हमें वो लिख के दे दें, हमें आला अधिकारी सारे लिख के दे दें, हम उसके लिए तैयार हैं। आज मेरी फसल को बचाने के लिए आपके साथ साथ कौन कौन से दल साथ आए? हमारे सारे दल हमारे साथ आए हैं। मंडी समिति की आम आदमी पार्टी हमारे साथ आई है, हमारे सादिक भाई आए हैं MIN के, पवन यादव जी, इंजीनियर पवन यादव जी आए, इंजीनियर हमारे पवन यादव जी आए हैं, सचिन पाल जी हमारे आए थे, हमारे सचिन पाल जी, प्रदीप जैन साहब आ रहे हैं। हमारे विगत पूरा जुड़ा हुआ है हमसे, जनता से जुड़े सब, जनता से जुड़े हुए सारे हमारे भाई आ रहे हैं। यानी पूरा विपक्ष हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हक बात के लिए सब जुड़ेंगे यार। गरीबों की लड़ाई है, पेट की लड़ाई, कौन नहीं जुड़ेगा इसमें बताइए? है सब्जी तो सभी खाएंगे। 120 आदमी का जब पेट नहीं पलेगा तो कहाँ से करेगी सरकार, बताइए आप? हम लोग रोज खाने कमाने वाले हैं। आपकी शासन से क्या मांग है? शासन से हमारी ये मांग है हमें लिखित में दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, और हमें यहाँ बैठाया जाए उसके लिए भी लिखित दिया जाए। लिखित। आपका परिचय क्या है? मुझे सादिक भाई मेरा परिचय है। मैं AIMI पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा भाई साहब, ये आज जो सब्जी मंडी में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किस मामले को लेकर इकट्ठा हुए हैं? हम इस मामले को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पर सब्जी मंडी में जो हमारे 130 लगभग दुकानदार हैं जो पिछले 70 सालों से यहाँ पर बैठे हुए थे, अचानक इनके ऊपर जो है नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया और इनसे कहा कि दुकानें आप खाली कर दीजिए, स्मार्ट सिटी हमको बनाना है। जबकि बैकलॉग व्यवस्था इन्होंने बिल्कुल कहीं नहीं की कि हमारे दुकानदार भाई कहीं बैठ जाएं। और ये 70 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत गरीब लोग हैं ये, और ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और कौन लोग इसके पीछे हैं ये यहाँ का शासन प्रशासन सब जानता है। इसलिए हम ये गुहार लगाते हैं, हम ये अपील करते हैं कि
इन लोगों को यहाँ से नहीं हटाया जाए। अगर हटाया भी जाता है तो दुकानों का लिखित आश्वासन दिया जाए कि इनको पुनः बसाने के लिए, दुकानें चलाने के लिए इनको पुनः फिर दुकानें नई और इनको बना के दी जाएं। अच्छा, इस बारे में किसी अधिकारी या किसी की आपने मदद नहीं ली क्या, या किसी को आपने सूचना नहीं दी? सब जगह गुहार लगाई जाके। क्या बोला उन्होंने आश्वासन दिया है, हम चाहते हैं कि लिखित आश्वासन मिले हमको। क्या झांसी नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर कोमर से रसीदें नहीं काटते हैं? वर्षों से, 70 साल से काट रहे हैं। अभी जो आपका 2012 में एक रूल रूल आया था कि जो है तय बाजारी की रसीदें नहीं काटी जाएंगी, तब नहीं काटी गई। उसके बाद भी इन्होंने काटी और काट रहे हैं बराबर। 18 तक कट रही है बराबर। हाँ, पर्ची है, लोगों के पास पर्ची है। ये आज किस बाजार से कहाँ तक का कितना मामला कितने सालों चला है? ये मामला तो बहुत सालों से चल रहा है और अभी ये नगर निगम ने जो हम लोगों के लिए जो है नोटिस जो चस्पा किए हैं, ये अभी उठा है ये मामला पिछले महीने। 130 व्यापारी हैं और यहाँ पर इनकी आवाज़ उठाने के लिए स्टार्टिंग में जो है सत्यपाल सिंह जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इसको उठाया है। और सारे जितने विपक्षी दल हैं यहाँ के, जितने भी विपक्षी दल हैं यहाँ के, वो सारे के सारे सब्जी विक्रेता और मंडी वालों के साथ हैं। सब जाति के लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं? सब जाति के लोग हैं, सारी जातियों के हैं। अगर इसमें कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है या आप लोग की सुनवाई नहीं करता है तो फिर आगे की राजनीति क्या है आप लोग? आगे की रणनीति हमारी ये है कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम आंदोलन के रूप में, भूख हड़ताल के रूप में, जो भी संविधान हमको हक देता है हम उस रूप में वो लड़ाई को अपनी लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी आगे जाना पड़े। बल्कि झांसी की जितने भी हमारे लोग हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं जो हमारे साथ आए हैं, सारे के सारे हम लोग सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए? भाई इकट्ठा ये हमारी रोजी रोटी है। यहाँ पर सदियों से बैठते हुए चले आए, 72 सालों से हमारा अधिकार है, हमें तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। बच्चे कैसे पलेंगे यदि हम नहीं देखेंगे? आप लोग को कौन हटाना चाहता है? आप लोगों को, हम लोग को जो भैया नगर पालिका वाले अध्यक्ष जो हैं वो मेयर साहब बोले हटाना चाहते हैं कि यहाँ से हटिए आप और अपनी कहीं और हिसाब किताब देखिए। लेकिन हम तभी हटेंगे यहाँ से जब उनसे लिखित ले लेंगे कि आप फलानी जगह बैठिए और ये लिखित हमको मिल जाएगी तो हटने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, जब यहाँ पर कुछ बने तो वो भी लिखित हमको चाहिए थे कि हमें वहाँ पर दुकानें दी जाएं। क्यों हटाना चाहते हैं नगर निगम? भाई नगर निगम इसलिए हटाना चाहते हैं कि नया बनाना चाहते हैं यहाँ पर कुछ। तो आप लोगों को और सुविधा है नया? और सुविधा है तो हम उसके लिए तैयार हैं, दिल से तैयार हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमको लिखित में दे दें। हम इसके लिए सहमति से तैयार रहेंगे और सब हमारे साथी लोग हैं वो सब तैयार हैं, लेकिन लिख कर दें बस। इस अधिकारी से लिखित चाहते हैं? इस अधिकारी लिखित ये चाहते हैं कि 72 सालों से यहाँ पर हमारी रोजी रोटी है, हमारा अधिकार तो यही है, पूरा जीवन बीत गया, माता पिता का जीवन बीत गया, हम लोग का जीवन भी बीत गया, और क्या लिखे थे वो सब तो यही तो है हमारा, यही जीवन रोटी हमारा, यही सब कुछ है हमारा। नगर निगम आपको लिखित में ना दे हाँ तो आप लोग क्या करेंगे? भाई नगर लेके लिखित हमें तो वही तो चाहिए थे, वो तो वही कह ही रही कि यहाँ से उठो और अपने ठीक देंगे, उठाकर यहाँ से निकलिए आप। हम कैसे निकल जाएंगे यहाँ से? आंदोलन करेंगे, अपने आप को नमस्ते कर देंगे, बात खत्म। अपने आप को नमस्ते कर देंगे क्योंकि जीवन की रोजी रोटी है हमारे बच्चे। भैया आज किस मामले को लेकर आप लोग? जय हिंद पत्रकार साथियों को, मेरा नाम अनुरुद्ध प्रताप सिंह, मैं आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टी यहाँ इसलिए इकट्ठा हुई हैं क्योंकि विधायक जी की स्मार्ट सिटी के रूप में उनका कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया। अब कॉम्प्लेक्स के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, तो रास्ता मिलने के लिए उन्होंने जो है किसको चुना? उनने चुना 113 गरीब सब्जी मंडी के विक्रेताओं को, उन्होंने चुना 70 साल पुरानी मंडी को, उन्होंने चुना उन सैकड़ों परिवारों को, उन छोटे छोटे बच्चों को, उनके पेट पे लात मारने को चुना और अपने कॉम्प्लेक्स के लिए रास्ता बनाने के लिए मंडी को हटाने की बात रखी। मैं नगर निगम से, विधायक जी से, आयुक्तों से, कमिश्नर से ये पूछना चाहूंगा कि वो कब से संविधान से बड़े हो गए जब पथ विक्रेता 2014 का एक्ट है जो इनको वेंडर्स एक्ट हक देता है कि अगर आप किसी जगह पे कई साल से बिजनेस कर रहे हैं और अगर सरकार या शासन आपको हटाना चाहता है तो वो आपको दूसरी जगह पे स्थापित करेगा, आपको लिखित आश्वासन देगा, तब आपको विस्थापित किया जाएगा उस जगह से। तो आज मुझे लगता है कि झांसी के खलीफा नेता, झांसी के हृदय सम्राट बताने वाले नेता लोग संविधान से खुद को बड़ा समझने लगे हैं।
या तो वो इस 2014 के संविधान को उन्होंने बिना पढ़े विधानसभा में पहुंच गए हैं, या फिर वो इतना मदहोश हो चुके हैं सत्ता के सुख में कि अब उन्हें इनके वोट नहीं चाहिए। उन्हें अब फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी उनकी आवासीय योजनाएं पहले ही तैयार हो चुकी हैं। आज इस सारे षड्यंत्र के खिलाफ झांसी का सारा विपक्ष मंडी व्यापारियों के साथ खड़ा हुआ है, और अगर बुलडोजर चलेगा तो सबसे आगे हम लोग खड़े होंगे। आज कुंवर सत्येंद्र पाल जी ने बुंदेलखंड क्रांति दल के, उन्होंने ये एक सबका आवाहन किया, सबको साथ लिया, और आज सारा विपक्ष मंडी व्यापारियों के साथ खड़ा है। जय भारत, जय बुंदेलखंड।